हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारी मिडवाइफरी के अंदर चैप्टर 4 के नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे इसमें हमारा फीटल फिजियोलॉजी। तो इसमें हमें पता चलेगा कि जो फीटल्स होता है वो कैसे बनता है और उसका स्ट्रक्चर्स कैसे रेडी होता है और कैसे कैसे उसे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन मिलेगा तभी स्ट्रक्चर्स के अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है फीटस का उसके अंदर ग्रोथ आएगी। इसमें सबसे पहले हमारी न्यूट्रिशन की 3 स्टेज दी गई है, 3 स्टेज होती है जिसके कारण हमारा न्यूट्रिशन जो बढ़ता है और बेबी की ग्रोथ होती है अंदर। तो इसमें जो फीटल सर्कुलेशन सबसे पहले हमारा ऑब्जर्वेशन दिया गया है। तो ऑब्जर्वेशन में इन्होंने दिया गया अर्ली जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो हमारा होता है पीरियड्स उसको बोला जाता है, यानी कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो पीरियड होता है उसमें न्यूट्रिशन यूज फ्रॉम द स्टोरेज साइटोप्लाज्म एंड द योकल्स। तो इसमें हमारी जो योकल और साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो स्टोरेज होती है उसके द्वारा न्यूट्रिशन दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद का जो पीरियड होता है उसमें इसी से सारा न्यूट्रिशन जाता है साइटोप्लाज्म और योकल से, ठीक है। और द वेरी लिटिल एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दैट नीडेड इज सप्लाइड फ्रॉम द ट्यूबल्स एंड द यूट्राइन सेक्रेशंस। और ये बहुत ही कम मात्रा में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो है उसकी जरूरत पड़ती है और जो सप्लाई की जाती है हमारे ट्यूबल और यूट्राइन सेक्रेशन से। तो ये थे इसके न्यूट्रिशन के जरिए। तो नेक्स्ट हमारा इसमें बताया है, ये हमारा आ जाता है हिस्टोटॉपिक ट्रांसफर। तो हमारा हिस्टोटॉपिक ट्रांसफर कैसे होता है न्यूट्रिशन का, तो उन्होंने बताया कि निडेशंस एंड द बिफोर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूट्रोप्लाज्मेंट सर्कुलेशंस न्यूट्रिशन इज ड्राइव्ड from the eroded decidua by the diffusion and later on from of the pigmentous matters blood in the ट्रोपोप्लास्टिक लेकुमे। तो इन्होंने बताया है हिस्टोटॉपिक ट्रांसफर में इन्होंने बताया है कि जो हमारा निडेशन होता है वो हमारा पहले जो जैसे कि प्लेसेंटा से जब ब्लड यानी कि यूट्रोप्लेसेंटल जो हमारा सर्कुलेशन होता है वो स्थापित एस्टेब्लिश होने से पहले जो हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है। तो ये जो सर्कुलेशन है ये हिस्टोट्रोपिक जो ट्रांसफर है ये हमारा प्लेसेंटा के स्थगित होने से पहले का है। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा यूट्रोप्लेसेंटल जो सर्कुलेशन होता है वो स्टेब्लिश होने से पहले हमारा न्यूट्रिशन जो है वो ड्राइव्ड होता है, डेसिडुआ के डिफ्यूजन होता है उससे ड्राइव होता है और बाद में कहा जाता है हमारा बाद में ये हमारा जो ट्रोफिक लेकुमे होता है उसके अंदर जो मदर का ब्लड पाया जाता है वहां पर ये चला जाता है, ठीक है। तो मदर का जो ब्लड होता है वो वहां पर चला जाता है जहां पर ट्रोफिक लेकुमे जो होता है वहां माँ के ब्लड के अंदर ये न्यूट्रिशन हमारा जाता है। अब देखते हैं हम आगे कि आगे जो हमारा न्यूट्रिशन है वो कहाँ जाता है। इसमें हमारी जो थर्ड स्टेज आती है वो, तो थर्ड स्टेज है हमारी वो है प्लेसेंटल सर्कुलेशंस। तो हमारा मदर का ब्लड जो है वो लेकुने में पहुंच चुका है अभी। तो लेकुने में पहुंचने के बाद हमारा जाएगा तो प्लेसेंटल सर्कुलेशंस कब होगा विद इंटेस्टाइन से इम्प्लांटेशन बाय डे 11, ठीक है। ब्लास्टोसाइटिस गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द ल्यूमिनर स्पेस और सबक्वेंटली हमारी जो आर्टरियो कैपिलरीज वेन्स सिस्टम सर्कुलेशन इज कंप्लीटेड बाय 21 फर्स्ट डेज। तो इन्होंने बताया है प्लेसेंटल का जो सर्कुलेशन होता है वो हमारा क्या करेगा, वो इम्प्लांटेशन के बाद हमारा जो 11वां दिन होता है तो वो हमारा ब्लास्टोसाइटिस गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लेकुनर स्पेस। तो ये हमारे ब्लास्टोसाइट्स होते हैं वो हमारा न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, लेकुनर स्पेस से लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताया गया था कि लेकुनर स्पेस में मदर का जो ब्लड होता है वो लेकुनर स्पेस के अंदर आ जाता है। तो जो फीटस है वो अपना जो ब्लड है वो कहाँ से लेगा, लेकुनर स्पेस से हमारा सारे के सारे ब्लास्टोसाइटिस जो है वो न्यूट्रिशन लेंगे। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर हमारी जो आर्टरियो कैपिलरीज और जो हमारी वेन होती है उसके सिस्टम के द्वारा हमारा जो सर्कुलेशन है वो 21 दिन में पूरा हो जाता है। यानी कि जो 11वां दिन होता है जब तक तो हमारा फीटस जो है वो लेकुनर स्पेस से जहां से मदर का ब्लड होता है वहां से न्यूट्रिशन ले रहा होता है। और जब 21वां दिन होता है तो सर्कुलेशन का जो हमारा प्लेसेंटा सर्कुलेशन है यूट्रस के अंदर जो प्लेसेंटा जो सर्कुलेशन दे रही है अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए वो जो सिस्टम होता है वो हमारा 21वें दिन कंप्लीट हो जाता है बेबी के अंदर, ठीक है। तो उससे पहले कहां से ले रहा होता है, उससे पहले तो एक लेकुनर स्पेस है वहां मदर का ब्लड आता है वहां से बेबी को न्यूट्रिशन मिल जाता है सारी चीजों के लिए जो पार्ट होते हैं उनको। लेकिन जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है वो 11वें दिन तक तो वहां से लेता है और 21वें दिन तक जो यूट्रस के अंदर जो प्लेसेंटा का जो सिस्टम होता है सर्कुलेशन करने का वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है हेमाटोट्रोपिक। तो हेमाटोट्रोपिक में इन्होंने बताया व्हेन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फीटल सर्कुलेशन न्यूट्रिशन ऑफ ऑब्टेन्ड बाय द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसफर फ्रॉम द थर्ड वीक्स ऑनवर्ड्स। तो इसमें फिर बताया है कि जो तीसरे हफ्ते में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो एक्टिव और पैसिव तरीके से जो न्यूट्रिशन और जो सर्कुलेशन होता है वो बेबी को प्राप्त होना स्टार्ट हो जाता है। ये स्टेब्लिशमेंट हो जाती है कि भाई फीटल को जो सर्कुलेशन और न्यूट्रिशन होता है वो प्राप्त होना स्टार्ट हो जाता है एक्टिव और पैसिव तरीके से जब वो 3 हफ्ते का हो जाता है तब, ठीक है। तो ये हमारे 4 स्टेज थी कि बेबी को किस तरीके से धीरे धीरे अंदर ब्लड बनना स्टार्ट होता है और प्लेसेंटा होने के बाद कैसे मिलता है और प्लेसेंटा के बनने से पहले बेबी को ब्लड कैसे मिल रहा था, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें हम आगे थोड़ा सा। तो भाई अब हम बात करते हैं इसमें फीटल ब्लड की। तो इसमें हम देखते हैं कि जो फीटल ब्लड जो है वो कैसे बनना स्टार्ट होता है, उसकी स्टेज कैसे होती है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फीटल ब्लड के अंदर इसमें हमारा बताया गया है हेमाटोपोसिस इज द डेमोन्स्ट्रेट इन द एम्ब्रियोनिक फेज फर्स्ट इन द योकल सक। तो इन्होंने बताया है कि जो सबसे पहले की जो हमारा स्टेज होती है बाय द 14 डेज। तो जब 14 दिन तक हमारा जो फीटस होता है उसका जो एम्ब्रियोनिक फेज हमारा होता है यानी कि फीटस अवस्था जब बहुत ही एम्ब्रियोनिक घूर्ण जब होता है तो उसमें उसका जो पहला फेज होता है वो हमारा योकल
सक का ही होता है, यानी कि जो जर्दे की थैली जो बोल देते हैं, तो वो उसके 14 दिन जो होते हैं वो उसी में चलते हैं। उसके बाद जब 10 सप्ताह हो जाता है तो उसके बाद लीवर बिकम द मेजर साइट, तो लीवर जो है वो मेजर साइट बन जाती है बेबी के अंदर। तो ये ग्रेट एनलार्जमेंट ऑफ द अर्ली फीटल लीवर इज ड्यू टू द एरिथ्रोपोइस्टिक फंक्शन। तो इन्होंने बताया है जो हमारा जो लीवर जो होता है, उसकी जो बेबी का जो लीवर होता है, उसके जो बड़ा होना लीवर का, और जो फीटल का जो लीवर होता है उसमें एरिथ्रोपोसाइट जो फंक्शन होता है, एरिथ्रोपोइस्टिक जो फंक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होना और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ा देना। तो ये एरिथ्रोपोइस्टिक प्रोसेस हमारा होता है एक, जिसमें रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है और हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। तो ये जो फंक्शन लीवर के अंदर होता है, तो बेबी का जो लीवर होता है, फीटल का जो लीवर होता है, वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रेजुअली। और फिर हमारा क्या होता है, धीरे धीरे द रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन साइट एक्सटेंड द स्प्लीन एंड बोन मैरो एंड नियर देम नियर ट्रम। तो इन्होंने बताया है फिर हमारा जो धीरे धीरे जो रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है, वो उसकी जो साइट होती है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे कहाँ जाती है, वो स्प्लीन और बोन मैरो तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो स्प्लीन और बोन मैरो के पास ये पहुंच जाती है। द बोन मैरो बिकम द मेजर साइट ऑफ द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो रेड बोन मैरो जो होता है उसकी जो मेजर साइट होती है वो हमारी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन का मेजर साइट बन जाती है। ठीक है, तो बोन मैरो जो होती है वहीं पर फिर हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है प्रोडक्शन होना, रेड ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन होना होता है वो वहां पर स्टार्ट हो जाता है। तो मेजर साइट हमारी कौन सी हो जाती है, रेड बोन मैरो। इसलिए बोला जाता है कि ये ब्लड हमारा कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो के अंदर बनता है। लेकिन इसमें जो मेन बात हमारी आई है उसमें आई है कि भाई जो 14 दिन तक जब बच्चा रहता है तो वो हमारा योकल सक जो होता है, एम्ब्रायनिक फेज जो होता है वो 14 दिन का होता है। वो योकल सक यानी कि जर्दी की जो थैली होती है वहां पर बच्चे का गुजारा होता है। और जब 10 हफ्ते का जब बच्चा हो जाता है तो मेजर साइट हो जाती है हमारी लीवर। और जब लीवर का जब साइज बढ़ना स्टार्ट होगा, वो एरिथ्रोपोइटिक प्रोसेस जो होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन और ऑक्सीजन मिलने की जो काम होता है, उसके द्वारा फिर फीटल्स का जो लीवर होता है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे जो रेड ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन होता है वो एक्सटेंड होएगा और स्प्लीन और रेड बोन मैरो तो आएगा। और धीरे धीरे रेड बोन मैरो जो होता है वही रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन का मुख्य कारण बन जाता है। तो ये हमें पता चला है कि ब्लड बनने की शुरुआत कैसे होती है और कहां पर लास्ट में जाकर। तो वही ये है हमारा ल्यूकोसिटी एंड फीटल डिफेंस। तो फीटल डिफेंस यानी कि फीटल की रक्षा, और ल्यूकोसाइट्स का तो पता ही आपको, व्हाइट ब्लड सेल्स को बोला जाता है। तो ल्यूकोसाइट्स जो है अपीयर आफ्टर 2 मंथ ऑफ डेस्टिनेशन। तो हमारा जो पीरियड्स होता है डेस्टिनेशन का, तो इन्होंने बताया है कि 2 महीने तक होता है ये हमारा। तो 2 महीने के बाद हमारा इसमें जो सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, काउंट अराइज अबाउट द 15-20,000। तो इसमें देख सकते हैं 15 से 20,000 तक जो है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं 2 महीने के बाद। और थाइमस एंड स्प्लीन सोन द डेवलपमेंट एंड द प्रोड्यूस ऑफ द लिम्फोसाइट्स। और हमारा थाइमस जो ग्लैंड्स होता है और स्प्लीन भी हमारा जो होता है वो जल्दी ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और लिम्फोसाइट्स जो है बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये मेजर सोर्सेज ऑफ द एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, और ये बहुत ही बड़े सोर्सेज होते हैं हमारे जो एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। द फीटस हु एवर रियरली फ्रॉम द एंटीबॉडीज बिकॉज द रिलेटिवली ऑफ द स्टिल इन्वायरमेंट। तो हमारा जो फीटस होता है वो रेयर ही केस होता है, मतलब रेयरली ही ऐसा होता है कि वो एंटीबॉडीज बनाने में समर्थ हो, अदरवाइज वो एंटीबॉडीज बहुत ही कम मात्रा में बना पाता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया मैटरनल इमोग्लोबिन्स क्रॉस द प्लेसेंटा फ्रॉम द 12 वीक ऑनवर्ड्स टू गिव द फीटस से पैसिव इम्यूनिटी एंड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द जेस्टिनेशन पीरियड। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा मदर का जो इमोग्लोबिन से जो होता है वो हमारा प्लेसेंटा को 12 हफ्ते के अंदर क्रॉस कर जाता है और वो फीटस को हमारी पैसिव इम्यूनिटी देने का काम करता है। और ये हमारी इंक्रीज विद द इंक्रीज जेस्टेशन पीरियड। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी का पीरियड यानी कि गर्भावस्था की जो अवधि है, गर्भावस्था का जो टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इमोग्लोबिन की जो चीजें हैं वो भी बढ़ती जाएंगी मदर के अंदर। और इसमें एट द टर्म जो हमारा बताया गया है, फीटल का इमोग्लोबिन जो लेवल होता है वो 10% हाइयर देन द मदर, माँ से 10% ज्यादा हाइयर होता है बेबी के अंदर इमोग्लोबिन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा ल्यूकोसिटी और फीटल डिफेंस था कि भी फीटल्स की जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, वो कैसे बढ़ती है, कैसे स्ट्रॉन्ग रहती है, उसमें किन किन फेज की जरूरत होती है। ल्यूकोसिटी और फीटल डिफेंस कैसे होता है कि बेबी जो होता है वो एंटीबॉडीज बनाने में समर्थ नहीं होता है, तो ज्यादा एंटीबॉडीज जो होती है वो मदर के द्वारा ही बेबी तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है ल्यूकोसिटी एंड फीटल डिफेंस। तो ये है हमारा यूरिनरी ट्रैक। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो हमारा फीटस होता है वहां पर वर्क प्रोसेस क्या होता है, तो इन्होंने बताया है बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो तिहाई जो पहला तिहाई जो हिस्सा जब खत्म होता है, एंड होता है उसका, तो उसमें क्या होना स्टार्ट हो जाता है, नेफ्रॉन जो होती है, जो हमारी जो मेटानेफ्रिक जो किडनी होती है बिकम्स एक्टिव एंड सेक्रेशंस यूरिन। तो नेफ्रॉन जो होती है वो हमारी काम करना शुरू कर देती है, यानी कि वो एक्टिव हो जाती है और फंक्शनल हो जाती है और यूरिन का सेक्रेशन करना स्टार्ट कर देती है। और जो हमारा यूरिनरी जो स्ट्रीम होता है वो हमारा
जो 14 वीक से लूप ऑफ हैनल इज फंक्शनल, और 14वें हफ्ते में बेबी का जो यानी कि जो फीटस होता है लूप ऑफ हैनल जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है, और नियर टर्म और उसके साथ यूरिनरी प्रोडक्शन जो है अराइज होना स्टार्ट कर देता है, यानी कि 650 ml पूरे दिन का जो प्रोडक्शन होता है यूरिन का वो 650 ml होना स्टार्ट हो जाता है। Whoever kidney are not essential survival to the fetus in utero but the important in the regulations of the composition and volume of the liquor amine। तो इन्होंने बताया है कि जो किडनी होती है वो कोई जरूरी नहीं होती है, जो फीटस जब माँ के गर्भ में होता है तो किडनी जो है वो एसेंशियल्स नहीं होती, यानी कि जरूरी नहीं होती है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या होता है, ये रेगुलेशन हमारा करती है कंपोजिशन और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एमिन का, यानी कि हमारे जितने भी कंपोजिशन है, जितने भी हमारे संयोजक पदार्थ होते हैं, हम घटक भी हिंदी में बोल देते हैं, तो उनमें जो भी हमारी टॉक्सिक जो चीजें होती हैं तो उन सभी को रेगुलेशन करने के लिए, उन सभी चीजों को नियमित रूप से करने के लिए हमारी जो किडनी होती है वो जरूरी होती है, बट उसमें फंक्शन जो होता है किडनी का फीटस अवस्था में वो फंक्शन उसका नहीं रहता है। तो ये जो फंक्शन होता है, ये जो हमारे जो 4th वीक में बताया गया लूप ऑफ हैनल, ये हमारे ऑर्गन इस टाइम पर बन के रेडी हो जाते हैं। तो इसमें जो हमारा ओलिगोहाइड्रोनेसिस में भी द एसोसिएट विद द रेनल्स हाइपोप्लेसिया एंड द ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। तो इन्होंने बताया हाइगो जो हमारा ओलिगोहाइड्रो एमनेसिस का मतलब हो जाता है कि इम्यूनिटी फ्लूइड का बहुत ही कम मात्रा में होना, यानी कि फीटस के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर जब इम्यूनिटी फ्लूइड बहुत ही कम मात्रा में हो जाएगा तो क्या एसोसिएट हो सकता है, उससे रेनल हाइपोप्लेसिया हो सकता है, और हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाती है यूरोपैथी। तो इसमें रेनल हाइपोप्लेसिया का मतलब हो जाता है कि जो हमारी किडनी के अंदर पाए जाने वाले जितने ऑर्गन सेल्स और टिश्यूज होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है या ग्रोथ या डेवलपमेंट होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, उनके बनने में कमी हो सकती है, और हमारा जो यूरिनरी ट्रैक होता है उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं, उसके भी ऑर्गन फॉर्मेशन के अंदर दिक्कत आ सकती है अगर इम्यूनिटी फ्लूइड जो है तो पूरी मात्रा में या संपूर्ण मात्रा में बेबी को नहीं मिलेगा, फीटस को अंदर नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है स्किन। तो स्किन का हम इसमें देखेंगे जो हमारा 16 वीक होता है यानी कि 16वें सप्ताह में हमारे लैंगोनो होल में स्टार्ट हो जाते हैं। लैंगोनो होते हैं जो कलरलेस हेयर होते हैं, ठीक है, बहुत पतले पतले और कलरलेस हेयर होते हैं, और अपियरनेस बट नियर देम ऑलमोस्ट ऑफ द कंप्लीटली डिसअपियर, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो धीरे धीरे कंप्लीट अपियर्स जो डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल खत्म भी हो जाते हैं। तो स्किन का अभी हमारा बाकी है, स्किन का तो हम अभी देखेंगे आगे। जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं तो वो क्या वर्क करते हैं बेबी के अंदर, फीटस के अंदर, और कितनी ग्रोथ होती है। तो वही हमारा स्किन के अंदर जो है सुकुमेसिस ग्लैंड्स का तो आपको पता ही होगा, जो हमारे वैक्स का सेक्रेशंस करते हैं। तो इसमें हमारी अपेयरेंस होती है, ये हमारे 20 हफ्ते तक ये होती हैं, और 20 हफ्ते तक फिर हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उसके बाद जो है स्वेट ग्लैंड्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, हमारी वर्निक्स कैसोसा जो होता है उसके द्वारा सेक्रेशंस किया जाता है, जो सुकुमेसिस ग्लैंड्स के द्वारा हमारा सेक्रेशंस किया जाता है, और वो मिक्स हो जाता है हमारा एक्सप्लॉइटेड जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनके अंदर, और जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे स्किन के अंदर, और उसमें जो मिक्स होते हैं तो वो हमारी पूरी की पूरी जो त्वचा जो है वो चिकनाई के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि स्किन की स्मूथनेस के साथ ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो सेक्रेशंस किया जाता है वो हमारे एपिडर्मल सेल्स के साथ मिलकर के पूरी स्किन के ऊपर चिकनाई कर देते हैं। और हमारी जो हॉर्नी लेयर होती है एपिडर्मल सेल्स की वो 20 हफ्ते तक प्रेजेंस नहीं होती है, यानी कि हॉर्नी लेयर होती ही नहीं है 20 हफ्ते के तक फीटस की स्किन के अंदर। तो इसमें जो हमारा ट्रांसड्यूसर्स जो होता है वो फीटस कैपिलरीज इनटू द लिक्विड एमएनए, तो इसके अंदर जो फीटस कैपिलरीज जो होती है वो इसमें जो हमारी एमएनए होती है इसके अंदर जो है इन्फेक्शन का कारण भी बन सकती है, इन्फेक्शन इसमें हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक हमारा होता है, तो इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर हमारा 10 से 12 हफ्ते का टाइम दिया जाता है जिसमें फीटस स्वेलो करता है एमनियोटिक फ्लूइड को, तो एमनियोटिक फ्लूइड को ही निगलता है फीटस इसमें। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है बेबी के। तो ये जो ड्रम होता है फीटस के स्वेलो करने का, तो इसमें 500 ml पर डे एमनियोटिक फ्लूइड जो है बेबी अपने अंदर ले जाता है, निगलता है मतलब उसको। और जो इसमें हमारा मिकोनियम्स जो होता है उसकी अपीयरेंस जो होती है वो हमारा 20 हफ्ते के बाद जो ड्रम होता है वो स्टार्ट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ये हमारा थ्रू हो जाता है गो टू ऑफ द रेक्टम, ठीक है। तो ये हमारा जो फैलता है ये हमारा रेक्टम तक फैल जाता है, यानी कि मिनिकॉम की बात हो रही है यहाँ पर। 20 हफ्ते के बाद जब ये आता है तो ये रेक्टम तक ये फैलता है, और इस जो इंडिकेट करता है हमारे प्रेजेंस ऑफ द पैरासाइटिस, तो ये हमारी इंडिकेट करता है हमारे जो इंटेस्टाइनल जो एरिया होता है वहां पर हमारी पैरासाइटिक मूवमेंट्स की, ठीक है। तो पूरा पैरासाइटिक मूवमेंट्स जो होती है यानी कि हमारी जो मसल्स वगैरह होती है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होना, और हमारी जो यूट्राइन्स होती है उसमें हाइपोक्सिया के कारण जो हमारा वेजाइनल सेटुलेशन होता है या एनल स्फिंक्टर्स जो होता है उसके कारण जो है मिकोनियम जो होता है वो वॉलिड लिक्विड द एनिमी, तो वो खाली कर दिया जाता है हमारा लिक्विड एमिनी के अंदर, यानी कि हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके अंदर हमारा जो हमारा मिकोनियम्स होता है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है, उसके अंदर खाली किया जाता है उस एरिया को, ठीक है। तो ये हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का एरिया होता है, यानी कि जो बच्चे का जो डाइजेस्ट सिस्टम की चीजें होती है वो होती है, यानी कि हमारा जो बेबी होता है यानी कि जो फीटस होता है वो 10 से 12 हफ्ते तक हमारा इम्यूनिटिक फ्लूइड को निगलता है, और वही उसके डाइजेस्ट सिस्टम में काम करता है। 500 ml डेली का ये निगला जाता है, और इम्यूनिटिक फ्लूइड जो होता है वो हर 3 घंटे में एक्सचेंज होता रहता है, नया बनता रहता है, ठीक है। तो बेबी उसको निगलता है, वो रेक्टस यानी कि बेबी के मलाशय तक वो हमारा फैल जाता है, और वहां पर करवाता है हमारे इंटेस्टाइन से और इन सभी चीजों के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस, और कॉन्ट्रैक्शंस कराने के बाद फिर वो जो मिनिकम्स होता है वो दोबारा से इम्यूनिटिक फ्लूइड में चला जाता है, जो कि इम्यूनिटिक फ्लूइड
के जरिए फिर से हमारे जो वेस्ट चीजें होती है उसकी निकल जाती हैं। ठीक है, तो बेबी के अंदर सर्कुलेट करके वो जा करके और फिर से हमारा फिर से एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर चला जाता है, फिर से एमनियोटिक फ्लूइड जो है चेंज होता है, यानी कि जो जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और जो खराब होता है वो निकल जाता है, और जो अच्छा और न्यूट्रिशन वाला जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बेबी तक पहुंचता है। तो मदर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो हर 3 घंटे में चेंज इसीलिए होता रहता है क्योंकि वो बेबी को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड की अगर कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो है ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड जो मलाशय जो होता है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड को के अंदर जो है मिकोनियम्स जो है डाला जाता है, तो ये हमारा रहता है इसके अंदर। ये थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझाया गया, अगर हम इसे डिटेल में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाता है इसका, तो आपने शॉर्ट में ही देखना है ये। तो ये आपके टॉपिक जो है फीटस का ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।